जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, ये चैनल गुरु जी की सेवा सत्संग शेयर करने के लिए बनाया गया है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप लिखकर या बोलकर अपना सत्संग मुझे भेज सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिसके माध्यम से आप अपना सत्संग हमें शेयर कर सकते हैं। संगत जी, आपका सत्संग भी बोलकर सुनाया जाएगा। अगर आप अपनी रिकॉर्डिंग में भेजते हैं तो वो भी सुनाया जाएगा संगत जी, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनाने वाले का भी भला होता है और सुनने वाले का भी भला होता है। संगत जी, गुरु जी अपने सत्संग के माध्यम से कुछ ना कुछ हमें संदेश जरूर देते हैं। संगत जी, हमें उन संदेश को समझना होता है संगत जी, और गुरुजी हमें वो मैसेज देते हैं। हम अपने उन मैसेज के से हमें कोई ना कोई ब्लेसिंग ज़रूर मिलती हैं संगत जी। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है, विनती की जाती है कि अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें लिखकर या बोलकर भेज सकते हैं संगत जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक बार फिर बोलिए मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत ताकत है। गुरु जी का मंत्र जाप कुछ भी कर सकता है संगत जी। आप अपना एक नियम बना लीजिए कि आपको रोज़ गुरु जी का मंत्र जाप करना है। गुरु जी कहते थे कि आप जय गुरु जी भी बोलेंगे, शुक्राना गुरु जी भी बोलेंगे तो भी आप ब्लेस हो जाएंगे। संगत जी, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें इस जन्म में गुरु जी मिले हैं। गुरु जी मानव रूप में साक्षात भगवान हैं। संगत जी, गुरु जी ने हर समय हमें ब्लेस करते हैं। गुरु जी हमें कभी अपनी संगत को मुश्किल में नहीं देख सकते। संगत जी, गुरु जी कहते थे मेरी संगत ही मेरा परिवार है। तो आज का जो सत्संग है वो हिसार से नीलम आंटी ने भेजा है। संगत जी, मैं उनका सत्संग शेयर करूंगी। आंटी ने अपना सत्संग लिखकर भेजा है। नीलम आंटी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, पल पल शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं नीलम, मैं हिसार से हूँ संगत जी। मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी से 2021 में जुड़ी थी संगत जी। 2021 में जुड़ी थी तो मेरे घर में कोई ना कोई परेशानी हमेशा लगी रहती थी। मुझे गुरु जी का स्वरूप मिला और वो स्वरूप मुझे मेरी बहन ने ला के दिया, चाचा की बेटी ने। संगत जी, स्वरूप को पाकर मैं स्वरूप की महिमा को नहीं समझ सकी संगत जी। मैंने स्वरूप को अपने मंदिर में रख दिया, लेकिन कुछ समय के बाद मैंने नोट किया कि जब से गुरु जी का स्वरूप मेरे घर आया है तो मेरे घर से परेशानियां ख़त्म होने लगी हैं। फिर मैंने अपनी सिस्टर से बात करी और उसने बताया कि गुरु जी साक्षात शिव जी हैं, महाशिव हैं, और उन्होंने मुझे गुरु जी के बारे में बहुत कुछ बताया। फिर मैं गुरु जी की पूजा भी करने लगी, गुरु जी को मन से याद भी करने लगी, सुबह शाम गुरु जी का मंत्र जाप भी करने लगी। संगत जी, उसके बाद से हर रोज़ मेरे घर में कुछ ना कुछ नया ही सत्संग होता है संगत जी। गुरु जी हर समय मुझे ब्लेस करते हैं। और हाल ही में जो हुआ ये 2022 की बात है संगत जी। संगत जी, मैं एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करती थी। अब तो नहीं करती, पहले मैं जॉब करती थी संगत जी। जब मैं प्राइवेट स्कूल में जॉब करती थी तो उस समय मेरे साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती थी संगत जी। आपको पता है कि स्कूल में पॉलिटिक्स तो होती हैं, हर जगह पॉलिटिक्स होती है। मैं उन पॉलिटिक्स को इग्नोर करती थी क्योंकि मेरी फैमिली की रिक्वायरमेंट थी मेरी जॉब करना संगत जी। साथ ही साथ थोड़ा मुझे हेल्थ इशू भी स्टार्ट हो गया कि मैं कुछ भी खाती थी तो मुझे एसिडिटी हो जाती थी। मैं कुछ भी खाती थी मुझे डाइजेस्ट नहीं होता था। मुझे यूँ लगता था कि मेरे गले में वो चीज़ फंसी हुई है। कभी तो मेरा पेट फूल जाता था और कभी मैं बिल्कुल ही पतली हो जाती थी। तो बट इस चीज़ को मैंने इग्नोर किया। मुझे लगा कि एज के साथ साथ
प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। एसिडिटी एक कॉमन चीज़ है, हम ऑयली चीज़ें खाते हैं, तो मैंने इस चीज़ को इग्नोर किया। मैंने अपने आप ही एसिडिटी की टेबलेट्स स्टार्ट कर दी। डॉक्टर से बात करी, उन्होंने भी एसिडिटी की टेबलेट स्टार्ट कर दी। चलता रहा। नॉर्मल खाना खाने से पहले मैं एसिडिटी की टेबलेट्स ले लेती थी। संगत जी, फिर क्या होता है कि 2022 में मेरी बिटिया की जॉब लगती है। मेरी बिटिया ने बीटेक किया है संगत जी। उसकी प्लेसमेंट होती है और प्लेसमेंट मुंबई में होती है संगत जी। मैं वहाँ बिटिया को सेटल डाउन करने के लिए जाती हूँ। तो शुरू में तो हम वहाँ पे, कंपनी ने हमें वहाँ पे एकोमोडेशन दी होती है 15 डेज के लिए। 15 डेज हम होटल में रहते हैं। उसके बाद हमें अपना फ़्लैट फाइंड आउट करना होता है। हम फ्लैट फाइंड आउट करते हैं, फ्लैट पे शिफ्टिंग करते हैं। शिफ्टिंग से पहले हम डी मार्ट जाते हैं शॉपिंग्स के लिए, कि हमें जो जो हमारे यहाँ डेली नीड्स की चीज़ें थी वो हमें लेनी होती हैं। हम डी मार्ट शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो वहाँ एकदम से मुझे बहुत ज़्यादा सफोकेशन सी फील होती है। मैं वहाँ ढंग से खड़ी भी नहीं हो पाती। मुझे यूँ लगता है कि अभी मुझे बहुत ज़्यादा वोमिट होगी और मैं वहाँ बेहोश होकर गिर जाऊँगी। मैं अपनी बिटिया को कहती हूँ, मेरी बिटिया के साथ उसकी फ्रेंड भी होती है। दोनों बच्चियों ने इकट्ठा फ्लैट अपना लिया होता है, दोनों शेयरिंग में होती हैं। तो मैं बिटिया को कहती हूँ कि बेटा मुझे बाहर छोड़ दो, मैं थोड़ी सी खुली हवा में जाना चाहती हूँ, मुझे बहुत घुटन हो रही है, मेरे से यहाँ नहीं रुका जाएगा। तो दोनों बच्चियाँ आती हैं, मुझे बाहर बिठाती हैं। बाहर एक बेंच होता है, बेंच पे मैं बैठ जाती हूँ। फिर मेरी बेटी क्या करती है कि वापस जाती है, बिलिंग वगैरह करवाती है और वापस आ जाती है। संगत जी, मैं इस चीज़ को भी ना बहुत हल्के में ले लेती हूँ। फिर मैं फ्लैट में उनकी शिफ्टिंग करवाती हूँ और वापस हिसार आ जाती हूँ। हिसार आती हूँ और वापस आके मुझे एक न्यू स्कूल से, क्योंकि जब मैं बिटिया के साथ हिसार जाती हूँ तो अपना स्कूल छोड़ के जाती हूँ, अपनी जॉब को छोड़ के जाती हूँ। वापस आती हूँ तो मुझे एक न्यू स्कूल से अपॉर्चुनिटी मिलती है और मैं न्यू स्कूल ज्वाइन करती हूँ। संगत जी, स्कूल ज्वाइन किया भी मुझे 20 दिन हुए होते हैं, क्योंकि मैंने स्कूल को ज्वाइन किया होता है 6 मार्च को और 1 अप्रैल को मुझे एकदम से फ़ीवर आता है और मुझे शिवरिंग होती है। मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि आप स्कूल में फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दो कि मुझे शिवरिंग हो रही है, मुझे फ़ीवर है, मैं नहीं आ पाऊँगी। मेरे हस्बैंड भी फ़ोन करके बोल देते हैं कि 1-2 दिन मैम नहीं आ पाएंगे। संगत जी, उसके बाद क्या होता है कि शुरू में तो हम यही सोचते हैं कि वायरल फ़ीवर है, मौसम चेंज हो रहा है, शायद उसी वजह से होगा। संगत जी, उसके बाद एकदम से मुझे बैक पेन ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है, बॉडी पेन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है, मैं सो नहीं पाती और इवन मैं अपने बेड से नीचे खड़ी भी नहीं हो पाती। फिर हम टेस्ट करवाते हैं तो टेस्ट में ये आता है कि मेरी बॉडी में आयरन लॉस है। आयरन लॉस इतना है कि ओनली जो भी एक नॉर्मल हेल्दी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उसका केवल 5% है। HB भी बहुत कम है, ब्लड बनना बंद हो गया है। पहले हम लोकल हिसार में अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं तो वो डॉक्टर्स हमें आयरन के इंजेक्शन देते हैं, बट उनसे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होती। संगत जी, मेरा वेट जो है एक दिन में 2 किलो कम होना शुरू हो जाता है। आप उम्मीद नहीं कर पाएंगे, आप सोच भी नहीं कर पाएंगे संगत जी कि मैं उस समय कौन से हालात से गुजर रही थी। संगत जी, फिर क्या होता है कि हमें कोई कहता है कि आपको दिल्ली दिखाना चाहिए। हम दिल्ली जाते हैं, दिल्ली जाके हम अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। संगत जी, पर इतने में मेरी बिटिया बॉम्बे से मुझे देखने के लिए आ जाती है, मुझे मिलने आ जाती है, क्योंकि बच्चों को जब पता चलता है कि मम्मा बीमार हैं तो बच्चे नहीं रह पाते। तो बिटिया वहाँ से आती है, मुझे मिलने के लिए आती है और वो 1 वीक की लीव लेके आती है। जैसे ही यहाँ आती है और दिल्ली मेरे साथ वहाँ जाती है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर कहता है कि आपकी बॉडी में ब्लड बिल्कुल नहीं बन रहा, आपको एडमिट करना पड़ेगा और डेली के 2 यूनिट ब्लड देने पड़ेंगे। हमें टेस्ट भी करने पड़ेंगे, पता लगाना पड़ेगा कि आपकी बॉडी में एकदम से अचानक से ब्लड बनना क्यों बंद हो गया। तो संगत जी, मैं बहुत टेंशन में हो जाती हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी, मतलब आप ये लगा लीजिए, मुझे कोई भी देखता था सब यही बोलते थे कि आप बिल्कुल पीले हो गए हो, आपको क्या हो गया, आपकी बॉडी बिल्कुल पीली होती जा रही है।
संगत जी उस समय मैं डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी बेटी केवल 1 वीक की छुट्टी लेके आई है, उसने 24 अप्रैल को वापस जाना है, उसकी फ़्लाइट है। अगर मेरी बिटिया मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होते हुए देखेगी तो मेरी बिटिया नहीं जा पाएगी, वो टेंशन में रहेगी, वहाँ बच्चे ने अकेला रहना है, बच्चा टेंशन में होगा तो मैं भी खुश नहीं रह पाऊँगी। तो संगत जी मैं डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कुछ ऐसा करो कि आप मुझे 1 हफ़्ते की मेडिसिन दे दो, उसके बाद मैं बिटिया के जाने के बाद जब वो चली जाएगी मुंबई तो मैं एडमिट हो जाऊंगी, फिर आपको जो करना हो आप वैसे कर लेना, जो टेस्ट आप कहेंगे हम वो करवाएंगे, जैसा आप कहेंगे हम वो करवाएंगे। डॉक्टर मेरी बात को समझ जाते हैं, वो मुझे 1 वीक की मेडिसिन देते हैं, 1 वीक की मेडिसिन देते हैं। और मेडिसिन में जस्ट क्या होता है, HB की मेडिसिन, आयरन की मेडिसिन, इतना ही होता है और कुछ नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स ने एक्स्ट्रा मेडिसिन देने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था कि जब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे हम एक्स्ट्रा मेडिसिन कोई नहीं दे सकते। संगत जी मेरी हालत ये थी कि मैं बेड से भी खड़ी होती थी तो मेरी सांस फूल जाती थी। तो उसके बाद क्या होता है कि मैं बिटिया को छोड़ने के लिए दिल्ली जाती हूँ और उसकी फ़्लाइट होती है। फ़्लाइट पे जैसे ही वो चली जाती है तो मैं जस्ट इतने में मैंने अपनी बिटिया को ये भी बोला होता है कि बिटिया के बच्चे गुरुजी हैं ना, गुरुजी सब ठीक करेंगे, मैं इतना कहती हूँ। और डेली गुरुजी के मंदिर में, जो मैंने घर में मंदिर बनाया हुआ है, जो गुरुजी का स्वरूप है, वहाँ पे मैं डेली 1 गिलास जल भर के रखती हूँ और नेक्स्ट डे वो जल मैं पी लेती हूँ और मेरा पूरे परिवार को पिला देती हूँ, क्योंकि वो जल मैं मिक्स कर देती हूँ। जितनी भी हमारी फ्रिज में पानी की बॉटल्स होती हैं या पानी के लिए जो भी हमारे घर में वेसल है, बर्तन है, उसमें मिक्स कर देती हूँ। इवन खाना बनाते हुए, आटा गूंथते हुए, हर चीज़ में वो जल मिक्स होता है। तो उसके बाद जैसे बस मैंने बिटिया को यही बोला कि बच्चे आप जाओ, आप बिना टेंशन के जाओ, कुछ नहीं होगा आपकी मम्मा को, मम्मा के साथ गुरुजी हैं, मैं गुरुजी का जल ले रही हूँ ना। संगत जी मैंने केवल 1 वीक की मेडिसिन ली होती है डॉक्टर से और वो मेडिसिन मैं गुरुजी के जल के साथ लेती हूँ। मेरा वही रूटीन होता है कि डेली मुझे गुरुजी की पूजा करना और गुरुजी का जल लेना। 1 वीक के बाद मैं अपनी बॉडी में कुछ पहले से कुछ को मतलब मुझे बहुत अच्छा सा फील होने लगता है कि अब मैं कुछ खड़ी हो पा रही हूँ, चल पा रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने लगातार गुरुजी का जल लिया, 1 महीना मैंने गुरुजी का जल लिया। संगत जी मुझे डॉक्टर के पास दोबारा नहीं जाना पड़ा। 1 हफ्ते की मैं मेडिसिन लेके आई थी, वही मेडिसिन मैंने कंटिन्यू रखी, वही मेडिसिन आयरन की, वही HB की मेडिसिन मैंने 1 महीने तक बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ली। डॉक्टर ने मुझे केवल 1 वीक के लिए दी थी और डॉक्टर ने मुझे ये बोला था कि आप दोबारा आना, आपका टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम आपको मेडिसिन रिकमेंड करेंगे। लेकिन संगत जी मैं डॉक्टर के पास दोबारा नहीं गई, मुझे अपने गुरुजी पे विश्वास था कि मेरे गुरुजी मुझे ठीक करेंगे और वही हुआ। 1 मंथ के बाद मैं बिल्कुल ओके हो गई, मेरा ब्लड बनना शुरू हो गया, मेरा HB नॉर्मल होने लगा। संगत जी ये एक चमत्कार ही था जो आज जिसको देख के मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, मेरी बेटी बहुत गुरुजी का शुक्राना करते हैं कि हम इतने मुश्किल दौर में आ गए थे और गुरुजी ने हमें कैसे बचा लिया। संगत जी मैं गुरुजी का आज जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुजी हर पल सुनते हैं, गुरुजी कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते और मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी मेरे परिवार के हमेशा साथ रहना, मेरे परिवार के सर पे अपना हाथ हमेशा बनाए रखना, हमेशा मेरे परिवार को ब्लेस करना, मेरे बच्चों को ब्लेस करना, पूरी संगत को ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी ये नीलम आंटी का सत्संग था जो कि बहुत ही प्यारा सत्संग था। कैसे गुरुजी ने जल प्रसाद के माध्यम से नीलम आंटी को ब्लेस किया। संगत जी गुरुजी सबकी सुनते हैं, बस हमें श्रद्धा भाव से गुरुजी को याद करना होता है। तो आप भी मिलके मेरे साथ गुरुजी का शुक्राना करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, हर पल शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी आप मेरे साथ साथ बोलेंगे गुरुजी का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, पल पल शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, बेअनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, श्वास श्वास शुक्राना गुरुजी, लम्हा लम्हा शुक्राना मेरे गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना ही शुक्राना मेरे गुरुजी, बेअनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी,
आई लव यू मेरे गुरुजी, आई लव यू मेरे गुरुजी, आई लव यू मेरे गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिखकर या बोलकर भेज सकते हैं, आपका सत्संग भी शेयर किया जाएगा। संगत जी, आज मैं यहीं सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी।